बाकी उन्होंने मना कर दिया, कहला जी आप बाहर चलिए और बाहर मेरा आदमी है उससे बात कर लीजिए, अगर आप पैसे दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। कहला आप जहाँ मर्जी शिकायत कर दिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और बड़े अधिकारियों तक भी पैसा जा रहा है, ये आपके आरोप है। देखो वो कहता है कि मैं ऊपर तक पैसे देता हूँ। सरकार ये झूठ बोलने का काम करी है, उन्होंने झूठ बोलने की PhD कर दी है। झूठ बोल नमस्कार, मैं एसके भारद्वाज, एसके न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सरकारी डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आप कहीं भी चले जाओ, सरकार के हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। और इसी कड़ी में भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए आज मेरे साथ है इंदर सिंह सैनी जी, जो हरियाणा कांग्रेस सेवा दल के सहायक अध्यक्ष है। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध उन्होंने क्या बिगुल बजाया है और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी क्या लड़ाई है। सैनी जी नमस्कार। नमस्कार सर, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपकी जो जंग है वो कब से जारी है और कांग्रेस में आप कब से काम कर रहे हो? जी, कांग्रेस में मुझे 35 साल हो गए काम करते हुए। और जो भ्रष्टाचार इस टाइम इस सरकार के अंदर है, जो सरकार नारे लगाती थी कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, मुझे बड़ी हैरानगी है कि तहसील के अंदर आप देखिए, आप नगर निगम में देखिए, आप जो है बिजली विभाग में देखिए, आप कहीं भी चले जाइए, बाकी मैं हैरान रहेगा कि तहसीलदार एक आया है अपना राकेश मलिक जी, उसने तो भ्रष्टाचार की सीमाएं पार कर दी है। तहसील में जबरदस्त भ्रष्टाचार है, बहुत जबरदस्त भ्रष्टाचार है जी। आपने कैसे देखा, कैसे मालूम चला कि तहसील में भ्रष्टाचार है? देखिए, हमारे पास हजारों शिकायत आती है, उसके बाद मैं गया हूँ भ्रष्टाचार देखने के लिए, क्या ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। एक हमारे बाजार में लाला जी है, उसकी कोई ट्रांसफर डीड थी, तो उसने तहसीलदार ने मना कर दिया। ट्रांसफर डीड में स्टाम्प नहीं लगते, बाकी सारी तरह रजिस्ट्री की तरह होती है, तो उसमें तो भ्रष्टाचार का मतलब नहीं होना चाहिए, पैसे मांगने का मतलब नहीं होना चाहिए। मैं खुद गया हूँ तहसीलदार राकेश मलिक जी पे, मैंने कहा भाई ये इनकी है, बाप जो है ना बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर रहा है, बाकी उन्होंने मना कर दिया, कहला जी आप बाहर चलिए और बाहर मेरा आदमी है उससे बात कर लीजिए, अगर आप पैसे दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। यानी सरेआम रिश्वत मांगी तहसीलदार साहब ने। हाँ, तो मैंने उसको अपना परिचय दिया कि मैं कांग्रेस सेवा दल का सहायक अध्यक्ष हूँ। कहला जी कोई भी हो, हमें पैसे देने पड़ते हैं ऊपर तक, आप जो है ऐसे काम नहीं करा सकते यहाँ। तो मैंने उनको कहा भाई आपकी शिकायत हो जाएगी, शिकायत कर दूंगा मैं। कहला आप जहाँ मर्जी शिकायत कर दिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो, वो अपना आप कोई फन्ने का समझ रहे हो, तो बड़ा नेता का हाथ हो सकता है। तो हम उसमें जो है ना, हमने DC साहब को ये शिकायत दी है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। DC साहब ने आश्वासन भी दिया है कि हम इसकी जांच कराएंगे। मैंने कहा कि जब से इसने नौकरी शुरू करी है, जब से इसकी जांच कराई है, इसने कितना पैसा भ्रष्टाचार में कमाया है और लोगों को, गरीब आदमियों को कितना चूना लगाया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा रिमाइंडर देने वाला हरियाणा में गुड़गांव है, जो कि सबसे ज़्यादा रिमाइंडर दे रहा है, जिससे सरकार चलती है। और वहीं भ्रष्टाचार रजिस्ट्री में देखो आप, वहाँ जाइए, वहाँ जमा कराने के 500 रुपये लेते हैं। जो यानी गुड़गांव तहसील में जो भ्रष्टाचार, आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हो राकेश मलिक तहसीलदार के ऊपर। हाँ जी, वो पैसा लेते हैं और ऊपर तक पहुंचे, उनकी ऊपर तक पैसा जाता है। बिल्कुल ऊपर तक पहुंचे, इससे मालूम होता है कि ऊपर तक पहुंचे। जो और बड़े अधिकारियों तक भी पैसा जा रहा है, ये आपके आरोप है। देखो वो कहता है कि मैं ऊपर तक पैसे देता हूँ, अगर वो कह रहा है तो देता होगा। तो मुझे हैरानगी हुई है और मैं इसकी जांच करा के रहूँगा। 1 हफ्ते का समय दिया है DC साहब को, अगर 1 हफ्ते बाद अगर उसने जांच नहीं हुई इसकी और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। उसकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। सरकारी अधिकारी सरेआम बोलता है कि मुझे रिश्वत दीजिए, ये कहाँ तक उचित है? बहुत गलत है, बहुत गलत है। एक गरीब आदमी जैसे तैसे ज़मीन लेता है, उसकी स्टाम्प लगाता है, उसकी रसीद कटवाता है, और उसके बाद जो है ना वो रिश्वत मांगते हैं, तो ये बहुत हैरानगी की बात है। बड़ा दुख हुआ ये सुन के, मलिक साहब की बात सुन के, कि मैं तो यार बिगर पैसे काम नहीं करूँगा। आपने राकेश मलिक के खिलाफ DC साहब को ज्ञापन दिया, DC साहब ने आपको आश्वासन दिया कि 7 दिन में कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम धरना प्रदर्शन होगा हमारा, वहीं DC साहब के वहीं बैठेंगे, जब तक नहीं उठेंगे, जब तक जो है इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने बिगुल बजा दिया है। अगर भ्रष्टाचार नहीं मिटा, अगर वो राकेश मलिक की ट्रांसफर या उनकी जांच नहीं हुई, तो आप आंदोलन करेंगे? बिल्कुल आंदोलन करेंगे, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि जनता की आवाज़ उठाना कांग्रेस पार्टी का धर्म है। कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरियों की पार्टी है और कांग्रेस ने सदा जनता के बीच में रह के जनता की आवाज़ उठाई है। जनता की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, कहीं भी भ्रष्टाचार होगा
कोई भी आदमी हमारे से मिल सकता है, और हम देखेंगे भ्रष्टाचार है तो हम उसकी आवाज़ उठाने में पीछे नहीं हटेंगे। सैनी साहब, आप समाज से जुड़े हुए हैं, समाज के कार्य करते हैं, कांग्रेस में रहकर आम जनता की आवाज़ उठाते हैं, तो आसपास के और विभाग में भी ऐसे होंगे जिसमें भ्रष्टाचार है? बहुत से विभाग है, बहुत से विभाग है, हम बीच बीच में आवाज़ उठाते रहे। बहुत से विभाग है जहाँ बीच में हमने आवाज़ उठाई है, कुछ ठीक हुए, बीच में फिर शुरू हो जाते हैं, तो बीच में जो कोई शिकायत आती है तो हम हमेशा जनता के, मैंने आपको एक बात बताई कि हम जनता के आदमी हैं, जनता के बीच में रहने वाले हैं, और जनता के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। हम 24 घंटे हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है हरियाणा के अंदर, और खट्टर सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चला रहे हैं। मैंने उनको चैलेंज करा है कि अगर किसी को ये शक है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा तो आप किसी डिपार्टमेंट में जाइए, तहसील में जाइए, 2 घंटे घूमिए वहाँ, उसके बाद पता चल जाएगा भ्रष्टाचार किस चरण सीमा के अंदर है। भ्रष्टाचार चरम सीमा में है, तो सरकार ये दावा क्यों करती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चला रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है हमारी, हम निष्पक्ष हैं? सरकार ये झूठ बोलने का काम कर रही है। इन्होंने झूठ बोलने की PhD कर दी है, झूठ बोलने के सारे रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिए हैं, हर चीज़ में झूठ बोलते हैं। ये जो है ना, कहते हैं कुछ है और करते कुछ है। जी, ये थे इंदर सिंह सैनी, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजा रखा है। तहसीलदार ने सरेआम, राकेश मलिक जिनका नाम है, गुड़गांव तहसील की मैं बात कर रहा हूं, सरेआम रिश्वत मांगी कि रिश्वत दोगे तो मैं रजिस्ट्री ट्रांसफर करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं सेवा दल, कांग्रेस सेवा दल का सदस्य हूं और मैं आवाज़ उठाऊंगा और हो सकता है मैं शिकायत भी कर दूं। तो उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को ऊपर पैसे देने पड़ते हैं। सरेआम भ्रष्टाचार, सरकार कह रही है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त अभियान चला रहे हैं, भ्रष्ट हमारी सरकार नहीं है, हम साफ सुथरा काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और इन्होंने DC साहब को ज्ञापन दिया है, अगले 7 दिनों में अगर रिजल्ट नहीं आता तो ये एक आंदोलन चलाएंगे और वहीं पर धरने प्रदर्शन करेंगे।